आज से 92 साल पहले 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार चर्चा हुई थी। बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू जैसी नेताओं ने राजनीति में बराबरी के हक की आवाज उठाई थी। संविधान सभा की चर्चाओं में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन 92 साल बाद महिलाओं को 33% आरक्षण की उम्मीद जगी है। अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अगर प्रधानमंत्री मोदी न होते तो इस बार भी यह बिल अटक जाता। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, 454 ना 2, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। बहुत बड़ी खुशी है, समुद्र से भी ज्यादा जो समा नहीं, हम लोग समा नहीं पा रहे उसको। ऐसे प्रधानमंत्री को ढेरों आशीर्वाद आज उनकी बहनें दे रही हैं उनको। पहले हमारे नेता हैं मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग पूरे दिलो दिमाग से हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एक बिल को लेकर देश की आधी आबादी में ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा पहली बार है जब संसद से सड़क तक भारतीय नारी को मिले अधिकार का जश्न मनाया जा रहा है। संसद में गूंजती इन तालियों को दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि दशकों बाद महिलाओं को मिली सबसे बड़ी जीत। सवाल यह है कि क्या अगर पीएम मोदी न होते तो महिला बिल इस बार भी अटक जाता। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। 2014 के बाद से ही महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की नींव रही हैं। इसीलिए बीजेपी और मोदी सरकार कामयाबी के सूत्र को मजबूत करने में लगे हैं, जिसमें नया अध्याय महिला आरक्षण बिल है, जिस पर बोलते हुए अमित शाह ने देश की नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री के जुड़ाव की बात कही। ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, महिला आरक्षण बिल का बीजेपी को कितना फायदा होगा वो तो 2024 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन इस एक कदम से प्रधानमंत्री अपनी सबसे मजबूत वोटरों को साधने और विपक्ष को घेरने में जरूर कामयाब हो गए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन
उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण विधेयक की टाइमिंग काफी कुछ कहती है। विपक्ष के कई दल अगर मगर के बीच इसके समर्थन की मजबूरी छिपा नहीं सके। वो चाहकर भी अपने समर्थन की कीमत पर पिछले 27 साल से टल रहे इस कानून का क्रेडिट मोदी के हक में जाने से रोकने की हालत में नहीं है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मोदी सरकार के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में मोदी नामुमकिन से दिखने वाले धारा 370 के खात्मे और 3 तलाक जैसे कानून पास करवा चुके हैं। नारी शक्ति बंधन विधेयक के तौर पर एक और कामयाबी उनके हिस्से जा रही है। और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। 2014 के बाद से ही पीएम मोदी महिलाओं के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में खड़ा करने में कामयाब हो गए। इसका श्रेय उनकी सरकार की योजनाओं को जाता है जो उन्होंने गरीब परिवारों के हक में बनाई और जिसका सीधा लाभ गृहिणियों को मिलता है। एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रहे हैं। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। उज्ज्वला योजना ने करीब 10 करोड़ परिवारों की रसोई में मोदी की उपस्थिति दर्ज करवा दी। कोरोना के दौर में जारी मुफ्त राशन योजना ने निर्धन परिवारों को संदेश दिया कि मोदी को उनकी फिक्र है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों के सिर को छत हासिल हुई। घर घर शौचालय या फिर हर घर नल की योजना, इनके जरिए सबसे ज्यादा महिलाओं को ही राहत मिली है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। लगातार महिला हितों पर बोलना, महिलाओं की बेहतरी के लिए एक के बाद एक योजना के जरिए उनका जीवन बदलना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। इलाज की आयुष्मान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुकन्या समृद्धि योजना, मुफ्त सिलाई वितरण, महिला शक्ति केंद्र, महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण जैसी अनेक योजनाओं का एक ऐसा हार है जिसके जरिए पीएम मोदी
सीधे महिलाओं तक रोज पहुंच बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महिलाओं की स्थिति में आ रहे बदलाव का जिक्र करना पीएम कभी नहीं भूलते। नारी सम्मान की बात करते हैं। मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा तो वहाँ एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहाँ बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती है क्या? उसमें क्या था? मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। 2014 के चुनाव से 2024 के होने वाले चुनाव तक में एक वोट पर सबकी नजर है। ये वोट जिसे भी मिलता है उसकी जीत तय मानी जाती है। ये वोट महिलाओं का है, जिसकी भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा हो गई है। यही तो बात है जिसने 2024 को लेकर महिला बिल की अहमियत बढ़ा दी है। नए संसद भवन में पहला बिल महिला आरक्षण का पास करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जा सकता है कि बढ़त बना ली। नए संसद भवन में महिलाओं को आरक्षण देने वाला विधेयक पेश करना सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसके जरिए भाजपा चुनाव में वोटरों को इस बात का एहसास करवा सकती है कि उसे महिलाओं की कितनी फिक्र है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 3 तलाक अध्यादेश को लेकर ऐसा ही किया था। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।